क्या अभी परेशान है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए? मैम पढ़ते रहते हैं, क्या आउटकम आता है समझ नहीं आता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह पर मिक्स हो जाते हैं, लाइंस क्लियरली समझ नहीं आती हैं एक बार में, और मैम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एनसीईआरटी को पढ़ने में, तो क्या हम सही पेस पर हैं, राइट वे फॉलो कर रहे हैं या नहीं? मुझे पता है ये बुक आपको बहुत परेशान करती है, कुछ डायग्राम्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजिली उस लाइन में लिखा होता है, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए ही है, बने रहिए। मैं बताती हूँ कैसे आप एनसीईआरटी को डिकोड कर सकते हो। तो वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूँ नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर, और मैं जानती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसी के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पे ट्रिक्स क्या हैं जिसके थ्रू हम एनसीईआरटी को डिकोड कर सके। ट्रिक्स हमारे काम को इजी बनाती है राइट, और इजी के साथ साथ वो सक्सेसफुल भी बनाती हैं। तो ये ट्रिक्स कुछ ऐसी होने वाली है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगी एक एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से पढ़ने में, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का। एनसीईआरटी को अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उससे अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको 3 रीडिंग्स तो देनी पड़ेगी अगर आप बिल्कुल न्यू हैं एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। तो रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3, तीनों के पैटर्न अलग अलग हैं, तीनों टाइम में हमें एनसीईआरटी को अलग अलग तरह से ही पढ़ना है, ठीक है। तो रीडिंग 1 में हम क्या करें वो देखो। सबसे पहले पहली रीडिंग में हमें टाइम लेना है। आप बोल रहे थे ना कि मैम हमें बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या सही रास्ते पर हैं? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, आपको टाइम लेकर के ही एनसीईआरटी पढ़ना है। अब जल्दी का काम तो शैतान का होता है, और शैतान का काम कभी अच्छा नहीं होता है, तो टाइम तो लगाना पड़ेगा। बोलोगे मैम लेकिन ये स्मार्ट वर्क नहीं होगा। स्मार्ट वर्क बेटा एंड मोमेंट पे किया जाता है, और एंड मोमेंट पे जब ही वो सक्सेसफुल होता है जब आपने पहले हार्ड वर्क किया हो। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये स्मार्ट वे है एनसीईआरटी को रीड करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो पहले किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो दोनों का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। सेल्फ स्टडी में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है बट आउटकम बहुत अच्छा आता है। दूसरा तरीका भी है, वो इजी बना देता है पर आउटकम भी अच्छा आता है, ठीक है। अब नोट्स आपको रफली एनसीईआरटी के बना लेने जो जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इससे आपको क्या आइडिया लगेगा कि क्या एक्चुअली चीज़ें हैं, एनसीईआरटी क्या वे फॉलो कर रही है, आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता चल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो अगर आप पहली बार में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत डिटेल वाली चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है एग्जैक्टली, या एग्जाइन का क्या काम है, स्पोरुलेनिन जो होती है वो किस किस के लिए रेजिस्टेंट होती है, ये चीज़ आपको याद नहीं रहेंगी। आपको क्या याद रहेगा कि चैप्टर कुछ फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि गैमीट्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। आपको कुछ कुछ चीज़ें पता चलेंगी डिटेल में, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आएगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या है, आपको जब भी एनसीईआरटी का कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो आप उसे गूगल करें, आप डिक्शनरी करें, जो भी आपको नहीं पता है, और वहाँ पर पेंसिल से मार्क करें, ठीक है। पेंसिल से या अपनी कॉपी में उसका मतलब लिखो, क्योंकि अगर आप एक मतलब सर्च करोगे ना तो आपको वही बायोलॉजी का वर्ड पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स में यूज हुआ है, तो आपको जो स्टार्टिंग का जो टाइम ज़्यादा लग रहा है, बिलीव मी वो ज़्यादा नहीं है, वो यूजफुल है आपके आगे के लिए। ये है आपकी पहली रीडिंग की ट्रिक, जो कि आपको कैसे करनी है, ठीक है। गूगल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपके साथ कोई नहीं है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम लगेगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं एंड अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, दोनों ही वे में आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करनी है, लेकिन वो चीज़ें जो कि आप भूल रहे हैं, जो कि आपको कहानियाँ याद नहीं रह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बताऊँ तो इसी चैप्टर की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। इसमें क्या है कि आपको बताया गया है स्ट्रिगा, ओरोबैंकी, ये क्या है, पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। यहाँ पे ऑर्किड थाउजेंड्स ऑफ सीड्स होते हैं। आप ये चीज़ें भूल जाते हैं ना, लेकिन आप ये नहीं भूलते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। हम वहाँ पे पूरा का पूरा अंडरलाइन करने चल देते हैं, राइट। वो पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ों को ही अंडरलाइन करना है जिनको आप भूलते हैं। फॉर एग्जाम्पल या तो वो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को क्लीन रखना है, क्योंकि जब आप रिविजन करोगे तो आप उस चीज़ के पास तभी जाते हो जब वो नीट एंड क्लीन हो, वो अच्छी दिख रही हो। तो रिवीजन करने में ये हेल्प होगा, अपनी एनसीईआरटी को क्लीन रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीडिंग में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी
प्लस नोट्स प्लस रीडिंग, ये साथ साथ क्या करना है, करते जाना है, पढ़ता जाना है, लिखते जाना है। अब क्या करना है, मान लो आप पढ़ रहे हो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, राइट, वहां पे कुछ राइट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पोलन ग्रेन के बारे में, आपको ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, इन सारे स्टेटमेंट्स को लेकर के ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है कि आप बताएं कि इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है। उस गलत स्टेटमेंट को जानने के लिए आपके पास 4 स्टेटमेंट होंगे, आपको वो चारों की चारों स्टेटमेंट याद हो जाएंगी। ये कब होगा, जब आप ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करोगे। जब आप क्वेश्चन फॉर्म करोगे तो आपकी 90% तक एनसीईआरटी आपको याद हो जाएगी। लेकिन ये 3 रीडिंग में और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये काम करना है, फॉर्मेलिटी के साथ नहीं करना है, ठीक है। ये आप ट्राई करना, इसको फॉलो करना, जो क्वेश्चंस आप बनाते हो उनको खुद सॉल्व करना, रिवीजन के टाइम पर सॉल्व करना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लस जो साइड में स्पेस है, साइड में स्पेस है, उसमें आप क्या क्या भर सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत सारा आपको क्या लिखना है। जैसे कि अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जाएं तो जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, फ्रेडरिक मिशर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मिसेल्सन का एक्सपेरिमेंट है, हम क्या भूल जाते हैं, हम एग्जैक्टली क्या भूल जाते हैं कि नाम क्या है साइंटिस्ट का और वो एक्सपेरिमेंट का काम क्या है एंड ईयर क्या है। और आपको पता है कि नीट में, सीयूईटी में, बोर्ड्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पर लिख लो कि भाई इन 2-3 पेज में हमने इतने मेन टॉपिक्स पढ़े हैं और जिनके बारे में हम चीज़ें भूलते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो समरी किसी भी चीज़ की कि 4 पेज में हमने ये इंपॉर्टेंट पढ़ा है और ये मैं भूल जाता हूँ, वो आप समरी एक पेज पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया क्या, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ने का। प्लस अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं, बेटर है मुझे चाहिए कि मुझे किसी टीचर के नोट्स मिल जाएं या मैं टीचर से पढ़ लूं, तो अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, बहुत डिटेल में ईजिली समझना है, यू डोंट हैव टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जा सकते हो, किस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, अड्डा 24/7, ठीक है, अड्डा 24/7 लॉग इन करना है, इधर जाना है, ठीक है, और यहाँ जाकर के क्या करना है, ये इधर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके, अगर आप यूजी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको यहाँ क्लिक करना है। यूजी एंट्रेंस पे प्रिपेयर करेंगे, आपके पास ये जितने भी यूजी के एग्जाम्स हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो अवेलेबल है। सीयूटी यूजी के लिए फॉर एग्जांपल आप परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा बैच परचेज करना चाहते हो कि मान लो अड्डा में सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बैचेज निकले हैं और आप उन सभी को लेना चाहते हो, उन सभी से पढ़ना चाहते हो, तो आप सीयूटी महापैक को ले सकते हैं। अगर आप सीयूटी साइंस सिर्फ एक ही बैच परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास ये देख लीजिए 3.0 समर्थ बैच है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर, यह भी आपको इतना पड़ रहा है, बहुत सस्ता है, यहाँ पे आप बाय नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर मेरा कोड लगा सकते हैं जो कि क्या है, कैपिटल NEE20, एंड इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, इस बैच के अलावा हमारे पास आपके लिए और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर हम उन्हें देखें, सीयूटी साइंस, ठीक है, यहाँ पर एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ये है उड़ान बैच, ठीक है, एज कम्पेयर टू ये एक बैच चल रहा है, देन हमारे पास ये आता है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है 13 अगस्त से, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल, लाइव एंड एवरीथिंग, आपको डिटेल में सारे क्वेश्चंस, सारे DPPs, हर चीज़, डाउट सजेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। अगेन इसको परचेज करते वक्त भी आप यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से अगेन वही कोड लगा के NE20 अप्लाई कर देना है, ठीक है, ये डैश नहीं आएगा, साथ में ही लिखना है सारा का सारा, ठीक है। तो ये है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई और चीज़ें, फॉर एग्जांपल लेट से आप NCERT डिकोड मैंने आपको बताया कि कैसे करें, तो ये तो आपको जब पता चलेगा जब आप ट्राई करोगे, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल है। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैम हमारी किसी और टॉपिक में हेल्प करो, हमें इस चीज़ में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो मैं ज़रूर आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो या कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।